सुप्रभात। जय मसीह की। 10 अक्टूबर 2020। आज का वचन। मसीह ने हमें चरित्र की पूर्णता के बारे में बताया। रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। जिसे परमेश्वर के वचन और सिद्धांत में श्रम करने के लिए बुलाया गया है, उसे भी मसीह के स्कूल में शिक्षार्थी होना चाहिए। जो ताकत से ताकत के महत्व को महसूस नहीं करते हैं, वे अनुग्रह और हमारे ज्ञान में प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह में नहीं बढ़ेंगे। आज जो भी पृथ्वी पर काम चल रहा है, उसमें सभी स्वर्ग की दिलचस्पी है। स्वर्गदूत उन लोगों में रुचि रखते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ सहकर्मी के रूप में कार्य करने के लिए सम्मति किया जाता है। जब मसीह के सेवकों को एक ही उपस्थिति का एहसास होता है जो बचाने के लिए शक्तिशाली है, तो वे उसकी कृपा की शक्ति के लिए परमेश्वर के प्रति आभार से भर जाएंगे। जो लोग अपने सभी को मसीह को समर्पित करते हैं, वे सीखेंगे कि कैसे आत्मा को जीतें, क्योंकि उनके पास दुनिया के उद्धारक के साथ घनिष्ठ संबंध होगा। यीशु संसार का प्रकाश है, और आप उसके बाद अपने जीवन को उसी तरीके से तैयार करते हैं। आपको एक मजबूत, सम्मतित, सुंदर चरित्र बनाने के लिए मसीह में मदद मिलेगी। शैतान इस तरह के चरित्र से चमकने वाले प्रकाश को कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। हम में से प्रत्येक के लिए प्रभु का कार्य है। वह यह नहीं प्रदान करता है कि हम मानवीय प्रशंसा और तुच्छता के प्रभाव में बने रहेंगे। इसका अर्थ है कि प्रत्येक आत्मा प्रभु की शक्ति में खड़ी होगी। परमेश्वर ने हमें उसका सबसे अच्छा उपहार दिया है, यहाँ तक कि उसके इकलौते पुत्र को भी उत्थान के लिए और उत्थान करने के लिए चरित्र की अपनी पूर्णता को हमारे ऊपर रखकर हमें फिट करने के लिए अपने राज्य में एक घर के लिए तैयार किया है। यीशु हमारी दुनिया में आया और उसने अपने अनुयायियों से जीने की अपेक्षा की। यदि हम स्वयं भोगी हैं और ईश्वर के अद्भुत कार्य में सहयोग करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए बहुत आलसी हैं, तो हम इस जीवन में हानि और भविष्य में नुकसान और अमर जीवन को खो देंगे। परमेश्वर ने कहा है कि हम निराशा में नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास और आशा के साथ काम करेंगे। जैसा कि हम पवित्र शास्त्र की खोज करते हैं और दुनिया को यीशु को देने में पिता की अद्भुत कृपालुता को निहारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। हमें अकथनीय आनंद और महिमा से भरा होना चाहिए। जो कुछ भी शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, परमेश्वर का मतलब है कि हमें सच्चाई की उन्नति के लिए उपयोग करना होगा। यह सच है कि ईश्वर तत्व को जीवन और चरित्र से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने मसीह के क्रूस को उठाया जा सके और आत्मा के मूल्य को क्रूस के प्रकाश में प्रकट किया जा सके। हमारे मन को पवित्र शास्त्र को समझने के लिए खोला जाना चाहिए कि हम स्वर्ग की रोटी खाकर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 297। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे।